गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। पलक न विसरो तुम भणे, गुरु मुझ प्राण आधार। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। व्याख्यान वाचस्पति, वचन सिद्ध साधक, उग्र विहारी, आशु कवि, 12वें पट्टेदार आचार्य प्रभा श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता, अनुप्रिय ध्यान प्रणेता, प्रवचन प्रभावक, मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री परमचंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना छोटों के आगे, रुक जाना। झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना छोटों के आगे, रुक जाना। झुकता वो ज्ञानी है, झुकता वो ज्ञानी है, वरना अभिमानी है। झुकने में क्या शर्माना, छोटों के आगे रुक। झुकना आए नमना आए, वो ही जग से प्रेम को पाए। सबके प्यारे नयन सितारे, घर वालों को खूब सुहाए। खुशियाँ मिले तुझको, खुशियाँ मिले तुझको, प्रेम मिले तुझको। छोटा सा सूत्र अपनाना, बड़ों के आगे झुक जाना, छोटों के आगे रुक जाना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने के लिए सूत्र दिया है बहुत सारे, और उसमें कहा कि आप कषायों को त्याग करो। जो साधक कषाय को त्याग कर देता है, वहाँ आत्मा उज्जवल बनती है और वहाँ आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है। बंधुओं, एक कषाय जो है, वहाँ 4 प्रकार के कषाय बताए। कल आपने सुना था क्रोध के बारे में, किस तरह से वह क्रोध आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। क्रोध को इंग्लिश में कहते हैं एंगर, ANGER, और इस एंगर के पहले एक अक्षर और लगा देते हैं D, वो हो जाता है डेंजर। बंधुओं, शब्द के अंदर ही पता चल जाता है कि वो कितना नुकसानदायक है। इस आत्मा को और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्रोध के बारे में आपने कल बहुत अच्छे से सुना है। आज आपको मान के बारे में बताया जाएगा। ये जो मान है, ये भी क्या है? ये भी कषाय है। कषाय किसको कहते हैं? कष और आय। कष यानी संसार, आय यानी वृद्धि करना। जो आत्मा को संसार के अंदर वृद्धि करवाता है, वहाँ कषाय है। बंधुओं, ये जो कषाय है, जैसे धुएं से घर पूरा काला कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक कषाय भी आत्मा को मलिन करती है, अपवित्र करती है। तो इस कषाय को त्याग करने के लिए भगवान महावीर ने संदेश दिया है। तो ये जो मान है, मान भी कषाय बताया है। बंधुओं, कौन नहीं चाहता है कि नाम होवे? मान को अगर उल्टा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति यही चाहेगा कि मेरा नाम होवे, हर कोई चाहेगा कि मेरी प्रशंसा होवे, लेकिन निंदा कोई चाहेगा या नहीं?
निंदा कोई भी नहीं चाहता है। जिस तरह से नाम होता है वहाँ फूले नहीं समाया जाता, यानी बहुत खुशी मिलती है, और वही अगर निंदा होती है तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, टकराव की स्थिति में पहुँच जाता है। तो प्रभु ने कहा जैसे नाम को पसंद करते हो वैसे निंदा को भी पसंद करना, क्योंकि अगर निंदा को एक्सेप्ट करते हैं तो भीतर रहे हुए गलतियों को, दोषों को हम सुधार सकते हैं। इसलिए नाम जैसा अच्छा लगता निंदा भी स्वीकार करना है। मान और एक ज्ञान, दो शब्द आते हैं, मान और ज्ञान। बंधुओं, जहाँ मान होगा वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता, और जहाँ पे ज्ञान होगा वहाँ पे मान नहीं टिक सकता है। दोनों एक ही नाव के अंदर सवार नहीं कर सकता है। अगर जेब फटी हुई है तो उसमें पैसे टिक नहीं सकते हैं। जिस तरह से बर्तन टूटा हुआ है, दरार आई हुई है, और उस बर्तन के अंदर दूध और घी अगर आप डालोगे तो वहाँ बाहर निकल जाएगा। उस टूटे फूटे हुए बर्तन के अंदर वहाँ दूध और घी टिक नहीं सकती है। ठीक उसी प्रकार जहाँ पे मान होता है वहाँ पर ज्ञान टिक नहीं सकता। बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन के अंदर तीसरी गाथा के प्रभु ने फरमाया है कि 5 को कभी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक है अहंकारी। अहंकारी व्यक्ति को कभी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके अंदर वह अहंकार रहेगा। उसको चाहे जितनी शिक्षा दे दो, चाहे जितनी सीख दे दो, चाहे जितनी बातें उसको बता दो, लेकिन वह समा नहीं जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के अंदर वहाँ गुणशील रहता है, विनम्र रहता है, तो संसार का पूरा ज्ञान उसके अंदर समाहित हो सकता है, उसको आत्मसात कर सकता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते जिसके अंदर अहंकार होता है, मान होता है, ईगो होता है, वहाँ ज्ञान कभी टिक नहीं सकता है, शिक्षा को धारण नहीं कर सकता है। दूसरा, क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति को कभी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप जितना ज़्यादा उसको शिक्षा देने की कोशिश करोगे वो उतना ही विपरीत में जाएगा। तीसरा, प्रमादी, और चौथा, आलसी। बंधुओं, आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी आलस के ऊपर। जिस तरह से एक पंडित होता है, वह पंडित सभी के लिए सुखी बनने की बात बताता है। वहाँ पत्नी ने कहा कि आप सुखी कैसे बनना सबको बताते हो, तो हमारे घर के अंदर भी वह चीज़ बता दो। तो ब्राह्मण पंडित ने कहा था जिस समय मैं साधना करूँगा तो उस समय हाथ में बाकुल ले लेना, और जो गैस के ऊपर हंडी है, पानी की हंडी, और जिस समय में ओम स्वाहा करूँगा उस बाकुले को क्या करना, उस हंडी में डाल देना। अब वहाँ पत्नी हाथ में बाकुले तो ले ली थी, और जैसे ही वह पंडित जी मंत्र का उच्चारण किया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने ओम स्वाहा कहा, लेकिन वहाँ पत्नी को नींद आ गई थी। वो सो जाती है और वहाँ साधना पूरी हो जाती है। और जब वहाँ पे वापस नींद से उठती है तब वह अपने पति को कहा कि आपने क्या कहा, आपने क्या बोला। तब पति ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्य होना था वो हो चुका है। तुम तो आलस के कारण से उस समय को गवा दिया। अब पड़ोसी, जब ब्राह्मण ने कहा तो वो पड़ोसी ने पूरी बात सुनी थी और वो भी हाथ में बाकुले ली हुई थी। तो उसने क्या किया, जब पंडित ने स्वाहा कहा तब वो उस बाकुले को उस पानी के हंडी में डाल देती है, मोती बन जाता है। और इधर वो पत्नी आलस के कारण से सो गई थी, तो वहाँ बाकुले तो
कुछ भी नहीं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह से जो साधक आलस में रहता है, जिस समय जो काम करना रहता, अगर उस समय वो काम नहीं किया और उसको आलस में ही गंवा देता है, तो हाथ में कुछ भी नहीं आता है। अभी उसको कह दो कि अभी आपको नया ज्ञान ध्यान सिखाया जाएगा कि नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है और मेरे नींद की टाइम है, तो अभी मैं कुछ भी सीख नहीं सकता हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे आलसी व्यक्ति को कभी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वो अपनी आलस में ही डूबा रहता है। बंधुओं, रोगी, जो रोगी होता है उसको शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो 5 होते हैं, अहंकारी, क्रोधी, प्रमादी, आलसी और रोगी, इन 5 को कभी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति अभिमान में डूबा रहता है तो उसको कभी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक बार महारानी विक्टोरिया जब अपने राजनीतिक कार्य से वापस लौट रही थी, महल के अंदर राजा उपन्यास पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वहाँ दिन ढलने लग गया और महारानी विक्टोरिया जब दरवाजे के पास दस्तक कर देती है, उस समय पति को पता चल गया कि कौन आया है। वहाँ पर महारानी विक्टोरिया कहती है कि मैं महारानी हूँ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन पति ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वहाँ पर क्यों नहीं खोला? बंधुओं, पति आवाज़ को पहचान लिया था कि उनकी पत्नी ही है, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। और वहाँ महारानी विक्टोरिया ने दूसरी बार कहा, मैं विक्टोरिया हूँ, आप दरवाज़ा खोलो। जैसे ही वहाँ पति ने सुना आवाज़ तो वो दरवाज़ा खोल देता है। तो महारानी विक्टोरिया ने अपने पति को पूछा कि जब मैंने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया तब उस समय आपने खोला नहीं, और दूसरी बार जब मैंने वापस दरवाज़ा खटखटाया तो आपने खोल दिया, तो ये बात समझ में नहीं आई। तब वहाँ राजा ने कहा कि पहली बार महारानी अंदर आना चाहती है जो मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरी बार विक्टोरिया अंदर आना चाहती है जो मुझे ज़रूरत है। बंधुओं, महारानी को उस बात समझ में आ गई कि वो अपने आप को वहाँ अहंकार मान था कि मैं महारानी हूँ, इसलिए राजा ने स्वीकार नहीं किया। और जब वहाँ पत्नी के रूप में विक्टोरिया अंदर आना चाहती है तो वहाँ पति ने स्वीकार कर लिया है। पेड़, जिस पेड़ में फल लगते हैं तो वहाँ पेड़ झुकता है, और जिस पेड़ में फल नहीं लगते वह अकड़ा हुई रहता है। ठीक उसी प्रकार बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर दूर। बंधुओं, वहाँ पर कोई ऊपर पंछी बैठ भी नहीं सकता है, किसी को छाया भी नहीं दे सकता है, और वहाँ पर फल भी क्या होते हैं, बहुत ऊपर होता है। तो इस तरह से अभिमानी व्यक्ति हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करता है, वहाँ झुकना पसंद नहीं करता, और अगर झुकेगा नहीं तो वह प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस तरह से कुएं में से पानी निकालना है, कुएं में से पानी निकालने के लिए क्या करना होगा? क्या बाल्टी को अंदर डालने से पानी निकल जाएगा? साथ में रस्सी भी रहेगी और बकेट भी रहेगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही डाल दोगे कुएं के अंदर, वो पानी कभी निकलने वाला नहीं। तो पानी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, और झुककर उसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, तो ही वहाँ पानी बाहर निकल सकता है, वरना ना पानी मिलने वाला और ना ही अहंकार मिटने वाला। बंधुओं, मान का मर्दन किसने किया? दशानभद्र राजा ने। आपने ये कहानी काफ़ी बार सुनी है। दशानभद्र राजा भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। सत्ता थी, वैभव था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और जब दर्शन के लिए जाना चाहते थे, मन के अंदर विचार आया कि पूरा सज धज कर साथ में वैभव के साथ में जाऊंगा,
और वहाँ पर आदेश दे दिया कि पूरे नगर को अच्छी तरह से सजा दो और वहाँ पर तोरण बंधवा दो। और वहाँ दशानबद्र राजा स्वयं अच्छे से तैयार हो जाते हैं, सुगंधित जल से स्नान करते हैं और वहाँ वस्त्र आभूषण को धारण कर जिस समय अश्व को लाया जाता है और वहाँ पर जो अश्व है उसको भी अच्छे से सजाया जाता है। जब रवाना हो रहे थे तो साथ में रानी, राज परिवार, सैनिक, सारे लोग साथ में थे और वो सज धज के जैसे ही जा रहे थे, शकेंद्र महाराज ने देखा कि दशानबद्र राजा तो वहाँ पर वैभव के साथ में अहंकार भी था कि देखो किस तरह से मैं प्रदर्शनी कर रहा हूँ और प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तब शकेंद्र महाराज ने एक इंद्रजाल 60,000 हाथी, प्रत्येक हाथी के 500 सूंड, एक एक सूंड के ऊपर 108 महल और एक एक महल के अंदर 108 कमल और एक एक कमल के ऊपर 108 पंखुड़ियाँ और उस एक पंखुड़ी के ऊपर 32 नाटक इस तरह से देवता ने बनाया था। और जैसे ही दशानबद्र राजा ने जब उस हाथी को देखा और उनका मान चूर चूर हो गया, सोचा कि मेरा तो कुछ भी नहीं, जिस वैभव के ऊपर मैं घमंड कर रहा था वो वैभव तो कुछ भी नहीं है इस वैभव के सामने। लेकिन दशानबद्र राजा ने मान का मंडन कर लिया। उन्होंने सोचा इससे बड़ा वैभव और क्या हो सकता है। तब उन्होंने पंचलोष्ट करके संयम अंगीकार किया। तब वहाँ पर इंद्र महाराज स्वयं झुक जाते हैं, क्योंकि संयम से बड़ा कोई वैभव नहीं है। मान क्या है? यानी खुद को बड़ा समझता है, खुद को श्रेष्ठ समझता है और वहाँ पर मैं करता रहता है। मेरे से ही सब काम होगा, मैं रहूँगा तो ही सब कुछ चलेगा, मेरे बिना घर नहीं चलता। ये कौन कह रहा है? वह व्यक्ति नहीं, उसका मान कहता है। बंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि संसार के अंदर कोई रहे नहीं रहे तो भी वह घर परिवार चलता है, किसी के बिना वो सारी चीज़ें रुकती नहीं है। लेकिन व्यक्ति को अहंकार रहता है कि मेरे बिना समाज नहीं चलेगा, मेरे बिना संग नहीं चलेगा। लेकिन किसी के पीछे कुछ भी नहीं रुकता है, व्यक्ति चला जाता है लेकिन कार्य तो वैसे के वैसे होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसा अहंकार कभी नहीं करना जो आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाता है। एक बुढ़िया के पास मुर्गी होती है और वो गांव वालों को कहती कि अगर जैसे मैं चाहूँगी वैसे नहीं करोगे तो इस मुर्गी को मैं लेकर चली जाऊँगी तो सूर्य उदय नहीं होगा। बंधुओं, कहने का मतलब है कि वहाँ उस बुढ़िया का सिर्फ अहंकार था, लेकिन मुर्गी बांग करे या नहीं करे, सूर्य तो उदय जब होना है वो होकर ही रहता है। एक बार घर के अंदर एक बहू आती है। हर परिवार चाहता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में कौन आनी चाहिए? बहू आनी चाहिए। तो एक ऐसा ही परिवार था जहाँ पर माँ बाप तो बचपन के अंदर ही, जब बेटा छोटा था तब माँ बाप गुजर गए थे, लेकिन वो बेटा भी चाहता था कि घर को बसाना है, घर को चलाना है, इस तरह से अकेला मैं कैसे जिंदगी को बिताऊंगा। तो उसके मन के अंदर विचार आया है कि घर के अंदर पत्नी को लेकर आना है। अब वो शादी हो गई, पत्नी को घर लेकर आया। अब वहाँ आजकल की आप सिचुएशन को आप देखते हो कि बच्चे पढ़ते रहते हैं और उस पढ़ाई के अंदर ही शादी हो जाती है, घर के अंदर कुछ सीख नहीं पाते हैं। पुराने जमाने के अंदर जब बच्चे 7 साल 8 साल होते हैं तभी से घर का काम कराना चालू कर देते हैं और उनको घर की साफ सफाई के साथ साथ किचन का भी काम धीरे धीरे चालू कर देते हैं कि रोटी कैसे बनाना, सब्जी में कितना नमक डालना है। वो उस समय स्थिति थी। लेकिन आजकल
लड़के हो या लड़कियां हो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, हॉस्टल में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ घर का जो सीखने का तरीका है उनको पूरा आता नहीं, और जब शादी करके वहाँ ससुराल जाते हैं तब वहाँ पर सीखने की कुछ लोग रुचि रखते हैं और कुछ लोग रुचि नहीं रखते, क्योंकि वैसी आदत बन जाती है। तब वहाँ एक जो कहानी के माध्यम से जो बात चल रही थी, सोचा कि पत्नी को घर लेकर आना है, अब वो घर लेकर आ जाता है। अब उस के अंदर थोड़ा सा अहंकार था, कुछ भी सीखती तो वहाँ कहती कि मुझे सब आता है। बंधुओं, ये मुझे सब आता है शब्द, ये बात जो होती है वहाँ काफ़ी बार बहुत कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे सब कुछ आता है ये कहकर हम उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एक बार पड़ोसी में जो बुढ़िया थी वहाँ उस पड़ोसी के घर जाती थी, बुढ़िया कुछ भी बनाती तो उसको घर पर लेकर आती और बुढ़िया से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेगुलर में सीखना उसने चालू किया था, और ज़्यादा अहंकार बढ़ गया क्योंकि उसको लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। बुढ़िया ने देखा कि सीख तो मेरे से ही रही है और अहंकार कर रही है। जब भी बुढ़िया ने उसको कुछ भी सिखाना चालू किया तब वह महिला कहती कि मुझे आता है। बंधुओं, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा ही हुआ। महिला के घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, बट उसके अंदर एक मन में चाह थी कि हर बार कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ, लेकिन आज मुझे खीर बनाना है। अब उस खीर बनाने के लिए पड़ोसिन बुढ़िया के पास जाती है और कहा कि मुझे खीर बनाना है, उसके लिए थोड़ा तरीका बताओ। तो वहाँ बुढ़िया जैसे ही बताती है, बताना चालू किया तो वहाँ कह देती है कि हाँ हाँ मुझे आता है। उसने पूरी बात सुनी नहीं। बंधुओं, वो घर जाकर खीर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करती है, और जब खीर बनाते समय शक्कर डाला जाता है, वो शक्कर की जगह नमक डाल देती है, और जब मेहमान आते हैं और उस खीर को खाते हैं उनको स्वाद नहीं लगता, क्योंकि वो तो मीठा रहता है खीर, लेकिन वो खीर क्या बन गया, खरा बन गया था, और वहीं पे थूक देते हैं और चले जाते हैं। वह महिला उस बुढ़िया के पास जाती है और बुढ़िया को ही दोष देती है और कहती है कि आपने ऐसी कैसी खीर बताई है। बुढ़िया ने कहा, खीर मैंने नहीं बताई, खीर तो तुमने अपनी इच्छा से बनाई है, मैं तो तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तूने ही कहा हाँ हाँ मुझे आता है, तो पूरी बात तो तुझे सुनना चाहिए था। तो इस तरह से जो अहंकारी व्यक्ति होता है वहाँ पर पूरी बात सुनता भी नहीं, बीच में बात को रोक देता है, और जब कुछ भी गड़बड़ हो जाता तब उस समय खुद के दोष को नहीं आगे वालों के ऊपर दोषारोपण कर देता है। 4 श्रेणी बताए हैं मान के। एक मान वज्र के समान होता है। जिस तरह से वज्र बहुत कठोर होता, उसको चाहे जितना मोड़ने की कोशिश करोगे फिर भी वो वज्र मुड़ता नहीं है। तो जो मानी अभिमानी व्यक्ति होता है उसका दिल भी बहुत कठोर होता है, वज्र के समान। चाहे कितना भी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे फिर भी उसके अंदर लचीलापन नहीं आता है, उसके अंदर वो प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना नहीं आती है, और वहाँ पर चाहे कितना भी कुछ भी बोल दो फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो वज्र के समान वो मान बताया है। दूसरा मान है हड्डी स्तंभ के समान। हाथी के दांत होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा लचीला आ सकता है अगर उसको गर्म करते हैं तो। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है उसमें मान तो होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, गुरु भगवंतों की थोड़ी सी अगर उपदेश भी भीतर उतर जाती है तो थोड़ा बहुत वहाँ सरलता की भावना आ सकती है। तीसरा बताया है लकड़ी के स्तंभ के समान।
लकड़ी को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो वहां पर मेहनत करने पर टूट जाएगी। व्यक्ति के अंदर जो अहंकार आता है वह अहंकार जैसे जैसे उपदेश को ग्रहण करता है, व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करता है, तो वह जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और जो चौथा बताया तृण के समान यानी घास के समान, घास को आप इजीली मोड़ सकते हो, कोई भी आकार बना सकते हो। बंधुओं, जो पहला बताया वो अप्रत्याख्यानी मान है, टूटने पर भी नहीं टूटता है, वो नरक गति में जाता है। और जो दूसरा प्रकार का मान है वो अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यान को ग्रहण नहीं कर सकता है, लचीलापन इजीली नहीं आता है, बहुत उपदेश देने पर थोड़ा बहुत आ जाता है, तिर्यंच गति का अधिकारी बनता। और जो तीसरा मान बताया है वो लकड़ी स्तंभ के समान, वो प्रत्याख्यानी है, वहाँ पर प्रत्याख्यान को ग्रहण कर सकता है, मनुष्य गति का अधिकारी बनता। और जो चौथा है तृण के समान, वह स्वंजलन मान है, जो देवगति का अधिकारी बनता है। तो ज्ञानी चंद ने कहा है कि इस मान, इस कषाय को दूर करना है। जितना ज़्यादा कषाय को दूर करोगे, इस मान को दूर करोगे, भीतर से नम्रता, विनम्रता, सरलता आएगी। तो ये जो केशी श्रमण ने गौतम गंधर्व से प्रश्न पूछा था कि चारों तरफ अग्नि जल रही है, तो उस जलती अग्नि को शांत कैसे किया जाता है, और आपने उस जलती हुई अग्नि को शांत कैसे किया। गौतम गंधर्व ने कहा कि कषायों को नष्ट करने से और शील तप श्रुत के द्वारा उन अग्नियों को मैंने शांत कर दिया है। अब आगे केशी श्रमण गौतम गंधर्व को और कौन से सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब कैसे प्राप्त होते हैं। अब वहाँ पर केशी श्रमण उन सवालों को सुनकर किस तरह से पंच महाव्रत को धारण करते हैं, जैसे जैसे आप आगे का प्रसंग सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।